नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के प्रथम प्रयोगकर्ता, बायोलॉजी जो शब्द है उसका सबसे पहले किसने यूज़ किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने यूज़ किया था। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तू। अब देखते हैं बायोलॉजी की प्रमुख शब्दावलियाँ। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन करते हैं, ये मधुमक्खी का चित्र है। एविकल्चर में हम पक्षी पालन करते हैं, किसका? पक्षी पालन करते हैं। पीसी कल्चर में हम मछली पालन करते हैं, किसका? मछली पालन करते हैं। सेरीकल्चर, ये रेशम कीट है, रेशम कीट का पालन करते हैं। सिल्वीकल्चर में हम वन संवर्धन करते हैं, किसका? वन संवर्धन करते हैं। ओलेरीकल्चर में हम सब्जियों की कृषि करते हैं, किसकी? सब्जियों की कृषि और सब्जियों का ही अध्ययन करते हैं ओलेरीकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में हम बागवानी, क्या? बागवानी का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी, फलों की खेती करते हैं, क्या? पोमोलॉजी में किसकी? फलों की खेती करते हैं। विटीकल्चर में अंगूर की खेती करते हैं, किसकी? अंगूर की खेती करते हैं। एग्रोनॉमी में फसलों की खेती, इसका अध्ययन करते हैं, किसमें? एग्रोनॉमी। लैमार्कवाद, इसके जनक कौन है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक। अन्य नाम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। एग्जाम्पल, जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब हो जाना। डार्विनवाद सिद्धांत, क्या? डार्विनवाद सिद्धांत। जनक कौन है? ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, कब? 1859। अन्य नाम प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद, इसके जनक कौन है? हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज। प्रयोग वस्तु सांध्य प्रिज्म रोच और अन्य नाम म्यूटेशन थ्योरी, क्या? म्यूटेशन थ्योरी। टॉक्सोनॉमी, क्या? टॉक्सोनॉमी। टॉक्सोनॉमी की परिभाषा क्या है? जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटना। जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये, कैरोलस लीनियस टॉक्सोनॉमी के जनक। 5 जगत प्रणाली के जनक आर.एच. व्हिटेकर। कौन? आर.एच. व्हिटेकर। ये कई बार एग्जाम में ये साइंटिस्ट के नाम पूछे जा चुके हैं। किंगडम्स कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जंतु। मोनेरा में कौन कौन आते हैं? एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव। उदाहरण कौन कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। ये एग्जाम में, सब एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन कौन से? यूकेरियोटिक जीव, शैवाल एवं प्रोटोजोआ। ये क्या है? प्रोटिस्टा के। अब कवक के देखते हैं, किसके? कवक के यूकेरियोटिक और अधिकांशतः बहुकोश की। उदाहरण कौन? ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति, काइटिन से बनी हुई कोशिका भित्ति भी है। पादप देखते हैं, स्वापोशी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
ये पादप के एग्जाम्पल हैं। पादप के टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, स्वापोसी और अनावृत आवृतबीजी, ये सब किसके हैं? ये पादप के एग्जाम्पल हैं। स्वापोसी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, अनावृत व आवृतबीजी। आप देखते हैं जंतु, सभी उपभोक्ता जीव, कशेरुकी और अकशेरुकी, ये जंतु के सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कवक के। किसके? ये कवक के, ये कवक के पूछे जाते हैं। उदाहरण ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति हो गया। और मोनेरा के, मोनेरा क्या? एक कोश की है। कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक्स जीव। उदाहरण माइकोप्लाज्मा जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। ओके। अब प्रोटिस्टा के यूकैरियोटिक जीव और शैवाल एवं प्रोटोजोआ। ये शैवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शैवाल किस किंगडम का है? तो प्रोटिस्टा का है। ओके। मोनेरा, माइकोप्लाज्मा, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव और प्रजनन में समर्थ होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इसका अन्य नाम है नील हरित शैवाल। क्या? नील हरित शैवाल। कवक, कवक में नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता। थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटस और हेट्रोग्राफिक होता है, ये परपोषी होता है। काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति। कवक का अध्ययन किसमें करते हैं? इसका माइकोलॉजी में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कवक का अध्ययन किसमें करते हैं? माइकोलॉजी। कवक प्लस शैवाल, लाइकेन। लाइकेन कवक और शैवाल किससे बनता है? कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। इसका उल्टा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि शैवाल किससे बना होता है? लाइकेन से। लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? खमीर हुआ, कुकुरमुत्ता हुआ, राइजोपस हुआ। क्या? खमीर हुआ, कुकुरमुत्ता हुआ, राइजोपस हुआ। ओके। ये कुकुरमुत्ता हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिगर भी देख लो। जीवाणु सरल तथा एक कोश की सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते, परपोषी होता और स्वपोषी होता। कैसा? परपोषी और स्वपोषी होता है। घास की उपलब्धता से अंगुली, टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई कम। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अंगुली, टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन टांगों की अधिक लंबाई हो गई। लैमार्क वाक्य के अनुसार अंगों के उपयोग को या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद विकास क्रम का रेखा चित्र है। ये जीव जंतुओं का विकास क्रम। क्या? जीव जंतुओं का विकास क्रम का प्रोटेरोजोइक। प्रथम मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह। पैलियोजोइक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सेल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। अब देखते हैं पर्मियन में क्या है। सरीसृप की उन्नति। प्रथम सरीसृप बीजायुक्त फंस। प्रथम उबड़ी जबड़े वाली मछलियाँ। प्रोटिस्टा को डिवाइड किया है पादप के समान, जंतु के समान। एग्जाम्पल देखते हैं यूग्लिनॉइड के, यूग्लिना और मीसोट्रॉफिक पोषण, और जंतु एवं पादप के बीच संयोजी कड़ी। और स्लाइम मोल्ड क्या है? कवक के समान होता है। प्रोटोजोआ एक कोषीय होता है। इसके एग्जाम्पल क्या? अमीबा, पैरामीशिया और ट्रैपनोसोमा। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। जगत
पादप जगत। अब देखते हैं पादप जगत। थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा का सरल शरीर रचना होती है। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और सर्वव्यापी। उदाहरण क्या? स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा ये इसका फिगर है। स्पायरोगैरा थाइलोफाइटा में आता है। ये स्पायरोगैरा का फिगर है। ये ब्रायोफाइटा का फिगर है। इसका ये ब्रायोफाइटा है। उभयचर। कैसा उभयचर होता है? संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति होती है इसमें। मांस और मार्केसिया में इसके एग्जाम्पल है। टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल इस तरह होता है। टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक उपस्थित होते। कैसे संवहनी ऊतक उपस्थित होते? ये कैसे? एग्जाम्पल क्या है? फर्न हो गया, हॉर्सटेल हो गया और मार्सिलिया हो गया। जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्मा मतलब बीज। जिम्नो मीन्स मतलब नग्न होता है, स्पर्मा मीन्स बीज। और बहुवर्षीय एवं सदाबहार। कैसे होते हैं ये? बहुवर्षीय होते तो सदाबहार होते। उदाहरण पाइनस तथा साइकस। पाइनस तथा साइकस ये एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब ढका हुआ। एंजियो मतलब ढका हुआ, ढका हुआ। अन्य नाम पुष्पी पादप। ये कैसा होता है? फलदार होता है। उदाहरण आम, अमरूद, पपीता। आम, अमरूद, पपीता। तो इसके एग्जाम्पल ये है। ये फिगर ये है इसका। पादप के भेद। क्या? पादप के भेद। क्रिप्टोगैम, फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम गैम के अप्रत्यक्ष जननांग और बीज उत्पन्न करने में सक्षम। उदाहरण क्या होगा? थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम के एग्जाम्पल थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फेनरोगैम के गैम को देखते हैं। पूर्ण विकसित जनन अंग, बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके। कोश की स्त्री संरचना। संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा। और ऊतक स्त्री संरचना। देहे गुहारी, कूड़ देहे गुहाधारी, निमेटोडोटा। निमेटोडा। 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 बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव। ये क्या है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। मेसोडर्म कोशिका का विकास। अंतःस्तर की थैली में देह गुहा का बनना। एलिनिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा इसके एग्जाम्पल है। मेसोडर्म कोशिका का विकास। नोटोकार्ड विहीन इकाइनोडर्मा। प्रोटोकार्डेटा। ये क्या? प्रोटोकार्डेटा। स्तनपायी कौन कौन हो? स्तनपायी ये हो गए, ये सरीसृप हो गया, ये पक्षी हो गए, ये मत्स्य हो गए, ये जल स्थलचर हो गया और ये साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ये किसके? कशेरुकी को जब डिवाइड करते तब ये कशेरुकी का डिवीजन। कोशिका। ये कोशिका का फिगर है। कोशिका सेल। परिभाषा। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में की थी। पुस्तक
माइक्रोग्राफिया कोशिका शब्द का उल्लेख। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्लाइडेन तथा स्वान। ये एग्जाम में सब पूछा जा चुका है, ये सब पूछा जा चुका है, इसलिए सब याद रखेंगे। कोशिका के प्रकार: प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये इसका फिगर है प्रोकैरियोटिक का और ये है यूकैरियोटिक सेल का। केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते इसमें। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं और राइबोसोम की उपस्थिति होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये हाफ विकसित होता है, हाफ डेवलप होता है ये, जबकि यूकैरियोटिक सेल होती है ये पूर्ण विकसित होती है। इसमें केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पेड़ पौधे एवं जंतु, पेड़ पौधे एवं जंतु। और इसके प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या है? जीवाणु एवं नील हरित शैवाल, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। शैवाल और कवक मिलकर बनाते हैं लाइकेन। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भाग। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान सेलुलोज से निर्मित होता है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है और सेलुलोज से बना होता है। ये सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान होती है। क्या? कोशिका भित्ति। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन। कब? 1886 में। नामकरण बेंडा द्वारा किया। किसके द्वारा? बेंडा के द्वारा किया। श्वसन संबंधी क्रियाएं होती हैं। क्या? श्वसन संबंधी क्रियाएं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। अन्य नाम कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न। राइबोसोम, ये राइबोसोम का एग्जाम्पल नामकरण किसके? रॉबर्ट द्वारा किया गया था। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। अन्य नाम प्रोटीन की फैक्ट्री। अंतः प्रद्रवी जालिका, राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं और लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। कोशिका के प्रमुख भाग। केंद्रक, ये केंद्रक की खोजकर्ता कौन? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में केंद्रक के खोजकर्ता कौन? रॉबर्ट ब्राउन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत है। लाइसोसोम, ये इसका फिगर है लाइसोसोम। अन्य नाम क्या? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं इसे। लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। खोजकर्ता डी डुबे 1958। गोल्जी काय में निर्माण। किसमें? गोल्जी काय में निर्माण। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित, स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित। लवक, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, ये इसका फिगर है। खोजकर्ता कैमलो गोल्जी ने ही गोल्जी बॉडी को खोजा। क्रियात्मक इकाई क्या है? सिटर्नी। अन्य नाम गोल्जी उपकरण कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? ऐसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण, ओके। लवक,
केवल पादपों में उपस्थिति, हरित लवक। खोजकर्ता हैकेल। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हैकेल ने लवक की खोज की है, कि लवक की खोज किसने की, हैकेल ने की है। ये इसका फिगर है लवक का। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर क्या है? आप देखिए, अंक पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में कैसी प्रेजेंट होती है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। लवक पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है और जंतु कोशिका में अब्सेंट होती है। तारककाय इसमें प्रेजेंट होता, पादप कोशिका में प्रेजेंट होता है, जबकि जंतु कोशिका में अब्सेंट होती है। रितिका इसमें पादप कोशिका में कैसी होती, लार्ज होती है, और जबकि जंतु कोशिका में स्मॉल होती है। लवकों के प्रकार, प्लास्टिड्स के टाइप। ल्यूकोप्लास्ट, ये इसका फिगर है। सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान। रंगहीन लवक, संग्राहक ऊतक, अवस्थिति जड़ एवं भूमि स्तनों में। क्रोमोप्लास्ट, क्या क्रोमोप्लास्ट, ये इसका फिगर है। रंगीन लवक और अपस्थिति किसमें, पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में। उदाहरण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता, गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से होता, चुकंदर का रंग विटामिन के वजह से होता है। और पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। पादपों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा, हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिल। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरा रंग क्लोरोफिल उपस्थित होता, क्लोरोफिल की कलर ही इसका ग्रीन कलर होता। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता। अपस्थिति किसमें प्रेजेंट, किसमें होता, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। पौधों से प्राप्त उत्पाद, उत्पाद पादप अंग। अदरक प्रकंद, आलू क्या रूपांतरित तना है, आलू क्या है, रूपांतरित तना। लहसुन सल्ककंद, सूरन जिमीकंद, घनकंद। गन्ना रूपांतरित तना, सलजम रूपांतरित जड़, गाजर रूपांतरित जड़, शकरकंद रूपांतरित जड़, लौंग पुष्पकलिका, केसर पुष्पवर्तिका। हल्दी प्रकंद। परीक्षा दृष्टि, नाभिक न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक। जीवों के पृथक रूप से दिखने वाले लक्षण, फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण, म्यूटेशन। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकी और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल है। एपोप्टोसिस, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी में प्रसारित होते हैं। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। किसका किसमें प्रयोग किया था, उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, युग्मों की शुद्धता का नियम। आनुवांशिक लक्षणों का प्रसारित करने का माध्यम, प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर। खोजकर्ता कौन थे, कार्ल विल्सम बोन नागिली, 1842 ईस्वी। न्यूक्लियो प्रोटीन, जीन धारक क्रोमोसोम का क्रोमोसोम। नामकरणकर्ता कौन थे, बाल्डेयर, 1888।
जीन। आनुवांशिकता की मूल इकाई। आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं, ये जीन कहलाती। जीन। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या कौन सी है? जीन। म्यूटेशन कैसे होता है? अनुक्रम आधार में परिवर्तन, फिर जीनों का अनुक्रम। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन, जीनोम चित्रण। नामकरण किसने किया था? विल्हेम जोन्सेन ने। कब? 1909 में। जंपिंग जीन सर्वप्रथम मक्का में प्रयोग। किसमें? मक्का में प्रयोग। खोजकर्ता कौन थे? बारबरा यूएसए के थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। कोशिकाओं में डीएनए के खंड ट्रांसपोजोन ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ हैं। अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इधर से इधर, और ये ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये डीएनए है, ये आरएनए है, ये आरएनए है, ये डीएनए है। राइबोज डीएनए का पूरा नाम है। किसमें? शर्करा। ये डीएनए का फिगर है, डीएनए। ये जो है ये फॉस्फेट। नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। खोजकर्ता कौन है? स्विस रसायन शास्त्री हैं फ्रेडरिक मिशर। कुंडलीकार विन्यास की खोजकर्ता डॉक्टर जेम्स वॉटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिकन्स तथा फ्रैंकलिन। 1953। न्यूक्लिक अम्ल प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य डिफरेंस क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा बेस क्या? एडेनिन, और ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब विस्तृति क्या? मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाए जाते हैं। जब आरएनए राइबोज शर्करा होता है। कैसा? राइबोज शर्करा होता है। ये डीएनए कैसा होता है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। ये राइबोज शर्करा होता है। बेस क्या? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल। क्या? इसमें यूरेसिल आ जाता है। अवस्थिति का केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में, केंद्रक एवं कोशिका द्रव में। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना। टीआरएनए आरएनए के मुख्य प्रकार आरएनए एमआरएनए। आरएनए में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है और राइबोसोमल आरएनए और ये एमआरएनए मैसेंजर का कार्य करता है और केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। महत्वपूर्ण तत्व डीएनए में उपस्थित यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता वो टायरोसिन होता है। कौन सा? टायरोसिन होता है। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोज। राइबोसोम्स होते हैं किसके? आरएनए के होते हैं।
साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या 23 पेयर्स होते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक। जैव उर्वरक। क्या? जैव उर्वरक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। मुख्य दलहनी फसल चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, अरहर हो गया। ये दलहनी का पौधा है, ये इसकी जड़ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं? फसल देख लीजिए और जीवाणु का नाम देख लीजिए। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुके हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम और तीन पतिया घास में राइबोजोबियम ट्राइफोली होता है। लुसर्न में राइजोबियम मेलिलोती होता है। जली फर्न एनाबीना एजोली होता है। गुनेरा माइक्रोफाइला नोस्टोक मस्कोरम। जैव उर्वरक। जैव उर्वरक ये देखते हैं। सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं में युक्त खाद्य पर्यावरण हितैषी होता है ये। और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव की वृद्धि करता है। जैव उर्वरकों के प्रकार। कंपोस्टिंग एक्सीलेरेटर होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलाने वाले, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले। कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर को कौन कौन होते हैं? सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक। क्या? लिग्नोलिटिक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम एसिटोबैक्टर नील हरित शैवाल एजोला। फास्फोरस घुलाने वाले बैसिलस स्यूडोमोनास एस्परजिलस और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास। नील हरित शैवाल। क्या? नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अन्य नाम क्या? साइनोबैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक शैवाल। एजोला का सहचारी एजोला, ये एजोला का फिगर है। पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया कौन? एनाबीना एजोली का कार्य क्या? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये जली फर्न है। दुधारू पशुओं को खिलाने पर दुग्ध की मात्रा बढ़ जाती है। एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उपज क्षमता बढ़ती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ेगा तो उपज क्षमता बढ़ेगी। कंकाल तंत्र क्या होता है? हड्डियों से बना ढांचा होता है कंकाल तंत्र। कार्य क्या होता है? शरीर को आकृति देना। क्या? शरीर को आकृति देना। मांसपेशी तंत्र क्या होता है? मांसपेशियों से निर्मित होता है। इसका कार्य क्या होता है? शरीर को सहारा और दृढ़ता व गति देना। मानव कंकाल तंत्र अंतः कंकाल, अच्छी कंकाल,
और उपांगी कंकाल। अच्छी मीन्स हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 80 होती हैं, जबकि वर्टिकल कितनी होती? 126 126 126 हड्डियाँ होती हैं। टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। एग्जाम में कई बार पूछा जा गया है कि हॉरिजॉन्टल हड्डी कितनी होती हैं? 80 और वर्टिकल 126 हड्डियाँ होती हैं। बाहा कंकाल, ये हमारे हेयर और नेल्स और ये रोम, ये कैसे हैं? बाहा कंकाल हैं। नेल्स मृत कोशिकाओं के द्रव से निर्मित होते हैं नेल्स, और ये किससे? अल्फा कैरोटिन से निर्मित होते हैं। अल्फा कैरोटिन से निर्मित होते हैं। रक्त संसरण का अभाव होता है इसमें, काटने पर दर्द नहीं होता। बाहा कंकाल। अंग हड्डियों की संख्या, स्कल में हड्डियां कितनी होती हैं? 29 होती हैं। कपाल में 8 होती हैं, चेहरा में 14 होते हैं, और कान में 6। रीढ़ की हड्डी बैक्स में 26, बच्चे में 33, और रिब्स कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होते या 24। फ्लोटिंग रेस 2 पेयर्स होते हैं। 11वीं या और 12वीं पसली होती है। 11वीं और 12वीं पसली। 11वीं और 12वीं पसली। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्व। ऑक्सीजन कितना? 65% फर्स्ट नंबर पे पाया जाता है। दूसरे नंबर पे कार्बन पाया जाता। क्या? कार्बन कितना? 18.5%। हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन चौथे नंबर पे नाइट्रोजन पाया जाता है 3.2%। कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1%। और विकसित एक दंती मानव दंत प्रणाली। एनामेल्स प्लस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इंसीजर्स, कैनानाइन्स, प्रेमोलर और मोलर। एनामेल्स किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। परीक्षा दृष्टि। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहलाता आर्थोप्लास्टी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम फास्फोरस और फ्लोरीन। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है एनामेल। कौन? एनामेल। जबड़ा तथा कंड के बीच जिह्वा के नीचे स्थित हड्डी हायोइड। कौन? हायोइड। गर्दन का पहला कशेरुक होता है एटलस कशेरुक। एटलस कशेरुक। कान। क्या? कान। कान की स्टेपेज हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इंकस और मेलियस। मेलियस, इंकस और मनुष्य का पैर, ये जांघ की हड्डी ठोस हड्डी होती है। फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बाहरी हड्डी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन? फीमर हड्डी। इसका नाम क्या? फीमर। प्रमुख अस्थियां
क्लेविकल, कौन? क्लेविकल, ये जो हड्डी होती है क्लेविकल होती है। कॉलर बोन भी कहते हैं इसे। स्कैपुला, कौन? स्कैपुला, ये स्कैपुला। शोल्डर ब्लेड कहते हैं इसे, शोल्डर ब्लेड। स्टर्नम, ब्रीस्ट बोन कहते हैं, ये ब्रीस्ट बोन, ये ब्रीस्ट बोन है। कार्पल्स, रिस्ट। पैटेला, पैटेला, नी कैप, नी कैप होती है ये नी में नहीं होती, नी कैप, पैटेला बोलते हैं इसे। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। लिगामेंट, हड्डी प्लस हड्डी, लिगामेंट हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। टेंडन, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हड्डी हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट के द्वारा हड्डी हड्डी जुड़ी होती है, और हड्डी प्लस मांसपेशी किसके द्वारा जुड़ी होती है? टेंडन के द्वारा जुड़ी होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हड्डी प्लस मांसपेशी किससे जुड़ी होती है? टेंडन से जुड़ी होती है। हड्डी हड्डी किससे जुड़ती है? और लिगामेंट से जुड़ी होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके।